अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सब भाइयों का। उम्मीद है सब भाई हैरियत से होंगे। मेरा नाम शहरयार अशरफ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने अपना क्रिप्टो का बेसिक कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। उसका आज हम लेक्चर नंबर 2 देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि ब्लॉकचेन क्या होती है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वर्क कैसे करती है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो भी भाई न्यू आए हैं चैनल पर, वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि आप तक नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँच सके। ब्लॉकचेन को समझने से पहले हम एक मिसाल लेंगे। आपने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी वोट कास्ट किया होगा। आपने जो वोट कास्ट किया है, क्या वो आप बता सकते हैं कि वो आपका कास्ट हुआ भी है या नहीं? और अगर हुआ भी है तो क्या वो स्पेसिफिक उसी पर्सन को हुआ है जिसको आपने कास्ट किया था? इस तरह के और भी बहुत से क्वेश्चंस उठते हैं। तो अगर कोई मुखालिफ पार्टी इसके खिलाफ कोई विवाद उठाती है तो क्या सोल्यूशन निकलता है कि या तो वोट दोबारा कर लिए जाएं या फिर काउंटिंग दोबारा की जाए। तो अगर हम एक दफ़ा में यकीन नहीं कर सकते तो दूसरी दफ़ा हम यकीन कैसे करें? यहाँ पर हम अपनी ब्लॉकचेन अप्लाई कर सकते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। पहले हम आप देखेंगे कि ब्लॉकचेन होती क्या है, टेक्नोलॉजी वर्क कैसे करती है, फिर आपको बताएंगे कि इस मिसाल में कैसे हम टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं। ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड टेक्नोलॉजी है। ये इनकरप्टेबल है। इसके दो ही बेसिकली फंक्शंस हैं, एक क्रिएट, दूसरा फंक्शन है इसका रीड। इसमें ना आप डिलीट कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को और ना ही आप इन्फॉर्मेशन को एडिट कर सकते हैं। ये एक ट्रस्टलेस टेक्नोलॉजी है। इस पर हर कोई यकीन करता है। इस पर ना ही कोई फ्रॉड हो सकता है, ना ही कोई चीज़ हैक हो सकती है, ना ही कोई इन्फॉर्मेशन एडिट या डिलीट की जा सकती है, ना ही किसी चीज़ को चेंज किया जा सकता है। इसकी यही खूबी है। इसको हम रियल लाइफ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से लोग ये समझते हैं कि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो करेंसी के साथ ही ताल्लुक़ रखती है, हालांकि बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसको हम रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सारी आ रही हैं वो ब्लॉकचेन पर ही डिपेंडेंट है। इसकी इंफॉर्मेशन को हर कोई रीड कर सकता है, लेकिन यह है कि कोई भी इसको एडिट या डिलीट नहीं कर सकता, लेकिन इस तक एक्सेस हर बंदे की होगी। अब हम देखेंगे कि इसमें इंफॉर्मेशन ब्लॉकचेन वर्क कैसे करती है, इसमें इंफॉर्मेशन कैसे सेव होती है। जिस तरह एक रजिस्टर में हमारी इन्फॉर्मेशन सेव होती है, इसी तरह इसमें ब्लॉक्स में हमारी इन्फॉर्मेशन सेव होती है। हर ब्लॉक में हमारी इन्फॉर्मेशन सेव होती है, फिर सेकंड ब्लॉक बनता है, फिर वो चेन के ज़रिए जुड़ते जाते हैं। इसीलिए इसको ब्लॉक चेन बोलते हैं कि चेन के ज़रिए सारे के सारे ब्लॉक्स जुड़े होते हैं। इससे आप बहुत ही आसानी के साथ किसी दूसरे बंदे को, किसी दूसरे पर्सन को अमाउंट सेंड कर सकते हैं सिंपल वे में। इसमें आपको किसी थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती कोई भी ट्रांजैक्शन करने के लिए। ब्लॉकचेन में बेसिकली आपकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन महफूज होती है, सेव होती है। इसको अगर हम एक और मिसाल में देखें तो आप लोगों ने अपने विलेजेस में देखा होगा, अक्सर रिवाज है हमारे कमेटी डालते हुए। तो कमेटी जब हम डालते हैं तो क्या करते हैं, किसी एक बंदे पर हम यकीन कर लेते हैं जिसको हम अपनी अमाउंट हर महीने सेंड करते हैं और वो फिर महीने के बाद लकी ड्रॉ करके किसी एक बंदे को अमाउंट दे दी जाती है। इस चीज़ में, कमेटी में और ब्लॉकचेन में एक चीज़ सिर्फ कॉमन है, वो है ट्रस्ट। लेकिन कमेटी एक सेंट्रलाइज्ड है और ये डिसेंट्रलाइज्ड। ये डिसेंट्रलाइज्ड कैसे है वो यहाँ से पता लगेगा। सेंट्रलाइज पर आप किसी एक बंदे पर यकीन करते हैं, लेकिन डिसेंट्रलाइज पर आप हर बंदे के साथ, जो भी ब्लॉकचेन के साथ बंदा जुड़ा हुआ है, आप उन सब पर बिलीव करते हैं। इसमें हम हर किसी पर यकीन करते हैं। इस बात को वेरीफाई मैं एक मिसाल से करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक ए पर्सन है, एक बी पर्सन है। एक ए पर्सन के पास $2000 पड़े हुए हैं, एक बी पर्सन के पास $3000 पड़े हुए हैं, और ये इन दोनों की इंफॉर्मेशन आपको सेव मिलेगी ब्लॉकचेन में। अब अगर सी पर्सन कोई आना चाहता है तो सी पर्सन अपना कहता है कि मेरे पास $5000 हैं और मैं इसमें ब्लॉकचेन के अंदर इंफॉर्मेशन अपनी रखना चाहता हूँ, अपनी अमाउंट रखना चाहता हूँ। तो जब तक ए और बी उस बात को वेरीफाई नहीं कर लेंगे कि इसके पास वाकई में है या ये झूठ बोल रहा है, क्या ये फ्रॉड कर रहा है, इस बात की वेरिफिकेशन नहीं कर लेंगे, तब तक उस बंदे की अमाउंट जो है ब्लॉकचेन में नहीं होगी, तब तक वो ब्लॉकचेन का हिस्सा नहीं बनेगा। अब जैसे ही वो सी पर्सन भी अपनी इंफॉर्मेशन सेव कर लेगा ब्लॉकचेन में, वो भी एक नेटवर्क में आ जाएगा ब्लॉकचेन में। अब जो ए के पास पड़ा हुआ है, जो बी के पास पड़ा हुआ है, वो जो सी के पास पड़ा हुआ है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ए बी सी तीनों के पास होगी। यही इसकी खूबी है कि आने वाला हर बंदा जो भी इसमें ऐड होगा, वो पिछले सारी इन्फॉर्मेशन भी रीड कर सकता है, किसके पास क्या पड़ा हुआ है।
हाँ, हमें ये नहीं पता चल सकता कि किस पर्सन के पास पड़ा हुआ है, लेकिन उसका वॉलेट एड्रेस हमें ज़रूर पता होता है। उसके बाद ब्लॉकचेन को समझने की भी एक और बहुत सारे सादी सी मिसाल है। जैसे इंटरनेट है, इंटरनेट किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन अगर इंटरनेट ना हो तो हम ईमेल भी सेंड नहीं कर सकते, व्हाट्सएप, फेसबुक कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें किस पर डिपेंडेंट है। इसी तरह हमारे कॉइन्स जो हैं, बिटकॉइन है, ये ऑल्ट कॉइन्स जो भी हैं, ये सारी की सारी डिपेंडेंट हैं ब्लॉकचेन पर, लेकिन ब्लॉकचेन किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। अगर ब्लॉकचेन ना हो तो ये सारी की सारी करेंसीज जो है, डिजिटल करेंसीज, इनका कोई काम नहीं है, ये सारी की सारी वेस्ट हैं। ये तब तक यूजेबल है जब तक हमारे पास ब्लॉकचेन है, जिस तरह तब तक हमारी ईमेल यूजेबल है जब तक हमारे पास इंटरनेट है। ब्लॉकचेन का सबसे मेन पॉइंट यही है कि इसमें सारी की सारी आपकी ट्रांजैक्शन महफूज होती हैं और आपका सारे का सारा डाटा इसमें महफूज होता है। सेंडर का, रिसीवर का, कब सेंड हुआ, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन ब्लॉकचेन के अंदर मौजूद होती है। और हम जो भी अमाउंट सेंड करते हैं वो सारी की सारी इसी टेक्नोलॉजी के ज़रिए ही करते हैं। अब हम देख रहे हैं कि रियल लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ब्लॉकचेन को हम ना चेंज कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को, ना इन्फॉर्मेशन को डिलीट कर सकते हैं। तो अगर हमारे वोट जो है इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ज़रिए लिए जाएं, तो ना ही कोई इसको चेंज कर सकेगा, ना ही कोई हैक कर सकेगा, ना ही इस इंफॉर्मेशन को कोई डिलीट कर सकेगा। तो हमारे वोट एक ही स्टेप में सारे के सारे जो है काउंटिंग होकर एग्जैक्ट रिजल्ट हमें मिल जाएगा। तो इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए हम अपना बहुत सी इंफॉर्मेशन को अपनी को महफूज बना सकते हैं और बहुत सारी हम बेनिफिट्स ले सकते हैं। उम्मीद है आप सबको ब्लॉकचेन की समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।